बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपसे बात होगी दमे के हवाले से। और दमे के बेशुमार मरीज़ हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, बलगम, रेशा, केरा, किसी के नाक के गदूद बड़े हुए हैं जिसको डॉक्टर जो है वो नाक की हड्डी बढ़ना बोल रहा है और उनको ऑपरेशन की बात करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नज़ला ज़ुकाम से बिगड़ कर दमे तक जा पहुँचे और उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वो है अंग्रेज़ी तरीका इलाज। यानी अंग्रेज़ी तरीका इलाज के अंदर जो है वो कहीं भी कोई नज़ला ज़ुकाम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम नज़ला ज़ुकाम की गलत दवाइयाँ खा के अपने आप को बिगाड़ कर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको नज़ला लगा, छींकें आईं, ज़ुकाम हुआ, फ्लू हुआ, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, तो हम समझते हैं ये शायद कोई बीमारी है। हालांकि ये हमारे वेस्टेज मटेरियल है जो हमारे दिमाग के अंदर बलगमी रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारा नाक बहना शुरू हो जाता है, हमारे साइंसेस खुल जाते हैं और हमारे आँखों के पास टीयर साइंसेस हैं, मैग्जिला साइंसेस हैं और मुख्तलिफ ये जब खुलते हैं तो हमारा वो पानी जो फालतू था वो बहना शुरू हो जाता है। हम उसको बीमारी समझकर हम उसके लिए जो दवाइयाँ करते हैं, हम एंटी एलर्जी ले लेते हैं कि छींकें आना शुरू हो गई हुई हैं, हम कहते हैं फ्लू हो गया हुआ है, कोई एलर्जी होगी, एंटी एलर्जी ली, पेन किलर ले ली, एंटीबायोटिक ले ली। उसके बाद कोई लोग ऐसे हैं जो बीच में स्टीराइड भी लेते हैं और वो फौरी तौर पर नज़ला ज़ुकाम को रोक देते हैं, दबा देते हैं। उससे क्या होता है, उन दवाइयों से वो जाके आपके साइंसेस को ब्लॉक कर देती हैं और ये साइंसेस सारे ब्लॉक हो जाते हैं और वो फिर आपके गले में से हलक में वही पानी जो हम रोक चुके होते हैं वो सारा गिरना शुरू हो जाता है। सर भारी होना शुरू हो जाता है, सर में जो है वो दर्द आना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद फ़ौरन बुखार ज़रूर आएगा क्योंकि वो आपने जो साइंसेस ब्लॉक कर ली है गलत दवाई खा के, वो रतूबात सारी जो बलगमी थी वो आपकी नालियों में रुक गई। नालियों में रुकने की वजह से वो सारे का सारा जो रेशा बलगम था वो आपके जमना शुरू हो गया, वो आपके लिए नुकसानदेह है। फिर इसलिए हमारा जो एंटीबायोटिक अमल है हमारे जिस्म का वो हमारे खिलाफ उठ खड़ा होता है और वो क्या करता है, वो हमारे जाकर उन नालियों को, साइंसेस को खोलता है और वहाँ जो रेशा बलगमी रतूबात जो पानी की तरह से पहले बह रही थी वो निकलना शुरू उनको करता है, उसको पतला करता है ताकि वो निकले। लेकिन हम बुखार को भी फटाफट कोई 2 गोलियां खा के हम कहते हैं बुखार भी ना चढ़े, सर दर्द होना शुरू हुई, हम कहते हैं सर दर्द को भी दबा दो फौरी तौर पर, तो फिर वो सारा कुछ हलक में गिरेगा। जब हलक में गिरता है तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम इस तरह खांसना शुरू हो जाते हैं, गले में निकलना शुरू हो जाते हैं। वो नीचे 2 नालियां हैं, एक सांस की नाली है और एक खुराक की नाली है। अगर वो सांस की नाली में जाना शुरू हुआ तो फेफड़ों में जाएगा और अगर वो खुराक की नाली में गया तो मैदे में जाएगा और मैदे से खुराक में शामिल होगा, पूरे जिस्म में खून के अंदर फैलेगा और बेशुमार मसाइल पैदा करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब वो सांस की नाली में गया और फेफड़ों में चला गया, जब वो फेफड़ों में पहुँचा तो फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, बहुत बारीक नालियाँ होती हैं, उनके अंदर जब वो पहुँचा और वो गुच्छा नुमा होती हैं, उनके अंदर जब वो बलगमी रतूबात पहुँची तो वहाँ पे हमें सांस लेना मुश्किल हो गया। हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो वहाँ से गुजर रही होती हैं, गैसेस वगैरह, वो वहाँ से प्रॉपर नहीं गुजरती और ये सारी उसके अंदर फ्लूइड जो है लिक्विड की शक्ल में ये रुकना शुरू हो जाता है। फिर हमें सांस फूलता है। उस सांस फूलने के बाद फिर हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें जैसे कंजेशन हो रही है, चेस्ट कंजेशन, चेस्ट में पेन होना शुरू हो गई। फिर हम खांसते हैं, देर देर तक खांसते हैं। फिर हम उसको उसी रतूबात को जो उस वक्त नाक से, आंखों से पानी की शक्ल में बह रही थी, जिनका बह जाना बीमारी नहीं थी, हमने बीमारी समझ के अपने आप को फटाफट इसको मसले को बिगाड़ लिया। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको निकालने के लिए दवाइयाँ शुरू करते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसने कोई हमें एंटीबायोटिक दे दी कि जी रेशा अंदर ही सड़ जाएगा, वो सारा काम खराब होना शुरू हो गया। फिर वो आपके फेफड़ों में भी जमना शुरू हो गया वो रतूबात सारी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नमूनिया तक पहुंच गए। नमूनिया से केस बिगड़ा तो फिर हम जो है वो दमे तक पहुंच गए। फिर हम समझते हैं कि दमा जो है ये शायद दम के साथ ही जाएगा, यानी दम निकलेगा, यानी आखिरी सांस तक हमें ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। वो एक ऐसा माइंडसेट है जो आपके किसी ने ज़हन में डाला, जिसका मतलब ये है कि अब आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ ही खानी है। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों। बेसिकली अगर हम
जो है वो प्रॉपर अपने नेचुरोपैथी जो है हमारा जो नेचुरोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो फितरत पर बेस करता है, नेचुरल जो हमारी मेडिसिन है कुदरत और फितरत के मुताबिक, अगर हम उस तरीका इलाज की तरफ आते या आ चुके हों तो आपका दमा जो है वो कुछ हफ्तों में, आपका कुछ महीनों में मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो सकता है। और आपकी ये जो आप इन्हेलर लेते हैं या आप गोलियां खाते हैं वेंटोलिन और मुख्तलिफ इस तरह की, उसके साथ स्टीराइड भी बहुत सारे लोग लेते हैं, तो इन सारी दवाइयों से आपकी जान जो है वो बड़ी देर की छूट चुकी होती। लेकिन किसी ने आपको सही रास्ते पे जाने से रोका हुआ है। वो सही रास्ता क्या है कि जब आप किसी से बात करते हैं कि हम किसी और तरीका इलाज में चेक करवा लें, तो वही डॉक्टर आपको ये कहता है कि नहीं जी, आपने किसी हकीम के पास नहीं जाना, आपने किसी होम्योपैथ के पास नहीं जाना, क्योंकि वो आपको स्टीराइड देंगे तो आपके गुर्दे फेल कर देंगे। सवाल ये है कि स्टीराइड तो वो आपको खिला रहे हैं, स्टीराइड तो वो आपको इन्हेलर की शक्ल में भी दे रहे हैं, तो तब कुछ नहीं खराब हो रहा, तब कुछ फेल नहीं हो रहा। और वो तरीका इलाज इख्तियार करना चाहिए, यानी जो तरीका इलाज हमें बीमारी और तकलीफ़ों से निकाल दे और जल्दी जल्दी निकाले और हम मुस्तकिल ठीक हो जाएं, ना कि उस तरीका इलाज में जो सारी ज़िंदगी बीमारियों में भी रखे, दवाइयों में भी रखें और हमें आखिरी सांस तक दवाइयाँ खानी पड़ें। सो इसलिए फितरत और नेचर की तरफ लौटिए। पॉलिप नेजल्स, गदूद यानी नाक के अंदर यहाँ पे गदूद होते हैं। ये गदूद भी जो है वो जो खून के अंदर बलगम हमारे चलेगी मैदे से ग़िज़ा के थ्रू मिक्स होके, उसने आके हमारे पॉलिप नेजल्स को भी ख़राब करना शुरू कर दिया और उसके बाद गदूद तक भी आ पहुंची। उससे क्या हुआ कि हमारे गदूद जो थे वो स्वेल करना शुरू हो गए। और दूसरा जो नोज़ बहती है उसमें भी पानी जो निकलता है वो भी हमारे नाक के उस पॉलिप नेजल्स को बाहर से भी टच करता है। लेकिन बाहर वाला इतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना वो जो हम अंदर निगल रहे थे, और वो हमारे खून से जो हमारे पॉलिप नेजल्स को जो ग़िज़ा चाहिए, जब उस ग़िज़ा के पोल्यूटेड होने पे वहाँ पे पहुँचा तो उसने उसको स्वेल करना शुरू कर दिया, इन्फ्लेमेशन हो गई, सोजन हो गई और वो फूलना शुरू हो गए। अब वो गदूद फूले हैं, नाक की हड्डी नहीं होती, नाक में हड्डी कोई नहीं, बढ़ेगी कहाँ से? और आपको डॉक्टर कहता है कि जी आप ऑपरेशन करवा लें, फिर आप एक ऑपरेशन करवाते हैं, दूसरा ऑपरेशन कराते हैं, हर ऑपरेशन के ऊपर आपका 1-1.5 लाख रुपया खर्च हुआ होता है और उसके बाद भी फिर आप दवाइयाँ खा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें डॉक्टर ने कहा आपको छींकें इसलिए आ रही है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, तो हमने ऑपरेशन करवाया लेकिन छींकें फिर भी आ रही थी। सो इसलिए नाक के गदूद बड़े होते हैं, इसका भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के इसका बेहतरीन इलाज आज भी मौजूद है। इसी तरह से ना जो हमारे यहाँ गले में टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, अक्सर बच्चों के टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं और स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बन रहे होते, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, नशोनुमा नहीं हो रही थी, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी हमें फितरत और नेचर की तरफ आके नेचुरोपैथी से उसका जो है ना वो इलाज करवाना है। और नेचुरोपैथी दुनिया में वाहिद तरीका इलाज है जो किसी भी बीमारी से निकाल कर बंदे को उससे तो तंदुरुस्ती की राह पर ला सकता है। सो बार बार थायराइड का वो जैसे मसले बन जाते हैं, तो थायराइड के अंदर भी हम लगातार दवाइयाँ रोजाना बिला नागा खा रहे हैं और थायरॉक्सिन पे लगे हुए हैं, इनसे भी जान छूट सकती है। और ये जो हम ऑपरेशन करवाने के चक्कर में होते हैं टॉन्सिल्स वगैरह का भी, ये भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले फरमाया कि अपने बच्चों के गले ना दबवाएं ना कटवाएं। आपके पास कुश्ते शीरी कुश्ते हिंद मौजूद है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें नेचुरोपैथिक जो डॉक्टर है या जो नेचुरोपैथी को समझता है, जो उसका नॉलेज है, जो फितरत और नेचर पर इलाज करता है, हमें उसको मिलना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। मेरे पास बेशुमार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर्स ने हमें ऑपरेशन रिकमेंड किया, लेकिन उसके बाद अल्लाह के फजल से जब वो दवाई, इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल तदबीर, 3 बातें जिस तरह हम उनको गाइड करते हैं, दवाई बना के देते हैं, ग़िज़ा बताते हैं कौन सी खानी है, परहेज़ बताते हैं कौन सा करना है फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं और बार बार ऑपरेशन करवाने से बच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी आए जिनके पहले ऑपरेशन होते रहे और हर साल उनका एक ऑपरेशन हो रहा था, अब उनके अल्लाह का शुक्र है जान छोड़ गई हुई है। और दमा जो है, आखिर पे मैं आपको एक जुमला दूं कि दमा का बेहतरीन इलाज, इवन टीबी का बेहतरीन इलाज जो है वो हमारे यहाँ जो है वो तिब्बे कुरानी, तिब्बे नबी के अंदर जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो नेचुरोपैथी है, उसके अंदर मौजूद है। लेकिन हम टीबी की दवाइयाँ 9 महीने खाकर भी, और इतनी बड़ी बड़ी लंबी गोलियाँ, और हम सुबह खाली पेट 3-3, 4-4, 5-5 गोलियाँ खा रहे होते हैं और उससे बेशुमार हमारे मैदे की, जिगर की, गुर्दों की, पूरी बॉडी के सिस्टम की, हमें उसके अंदर ऐसे केमिकल भेजते हैं कि जिसके बाद उसका पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं। तो बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी मसले के जो बेहतरीन इलाज मौजूद है वो तिब्बे
कुरानी तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो हमारा यानी जिसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं, फितरती और कुदरती जो तरीका इलाज है, उसकी तरफ लौटिए, बीमारियों से जान छुड़ाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे भी इसको शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।